भारत की महान वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं की श्रृंखला में सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीला रोहतगी आज भारतीय इतिहास की तेजमयी, त्यागमयी, उत्सर्गमयी, देश के लिए बलिदान हो जाने वाली रानी द्रौपदी बाई के जीवन से आपका परिचय कराने जा रही हूँ। रानी द्रौपदी बाई ऐसी वीरांगना है जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया, माँ भारती की गोद में पली बढ़ी, भारत माता को अंग्रेजों के बंधनों से मुक्त कराने हेतु 1857 के स्वाधीनता संग्राम की ज्वाला में तपकर लोहा बनी, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले क्रांतिकारियों की ढाल बनी। वह अंततः भारत माता की गोद में हमेशा के लिए सो गई। इनके बलिदान की अमर कथा न केवल सुप्त हृदय को जागृत कर देती है, बल्कि यह विचार करने के लिए भी विवश करती है कि क्यों इस वीरांगना का नाम इतिहास के कुछ ही पन्नों में सिमट कर रह गया है, क्यों भारतीय जनमानस इनके अमर बलिदान से परिचित नहीं है। भारत की माटी में मिलकर इस वीर भूमि को उर्वरक करने वाली वीरांगना रानी द्रौपदी बाई मध्य भारत में धार क्षेत्र से 1857 की क्रांति की सूत्रधार के रूप में प्रसिद्ध है। धार मध्य भारत की एक छोटी सी रियासत थी। सन 1857 की क्रांति की ज्वाला प्रचंड हो चुकी थी। धार राज्य पर अंग्रेजों की दृष्टि लगी हुई थी। 22 मई 1857 को धार के राजा का देहावसान हो गया। उनके कोई पुत्र नहीं था, किंतु रानी ने राजा की मृत्यु से एक दिन पहले ही आनंद राव बाला साहब को गोद ले लिया था। धार राज्य निराधार ना हो पाए, इसलिए आनंद राव के अल्पव्यस्त होने के कारण रानी द्रौपदी बाई ने ही राज्य का कार्यभार संभाल लिया। अंग्रेजी सरकार रानी के प्रभावशाली क्रांतिकारी व्यक्तित्व से परिचित थे। रानी ने सरकार से कभी प्रार्थना या अनुनय विनय नहीं किया। यूं तो अंग्रेजी सरकार ने अन्य राजवंशों की भांति धार राज्य को अपने साम्राज्य में न मिलाकर वहां के अल्पवयस्क राजा आनंद राव को ही मान्यता प्रदान कर दी, किंतु इसके पीछे अंग्रेजों की यह नीति थी कि वे इस तरह से धार राज्य को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। रानी द्रौपदी बाई ब्रिटिश सरकार के इस प्रपंच को अच्छी तरह जानती थी। उनके हृदय में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी। समस्त धार क्षेत्र पूरे उत्साह व वेग से रानी का साथ देने के लिए तैयार था। रानी ने निष्ठावान रामचंद्र बापूजी को अपना दीवान नियुक्त किया। दोनों ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों की हर तरह से सहायता की। वह अंग्रेजों के विरुद्ध सेना तैयार की। इस सेना में उन्होंने अरब, अफगान आदि सैनिकों को वेतन पर नियुक्त किया। अंग्रेजों ने रानी के इस कार्य का विरोध किया, किंतु रानी द्रौपदी बाई इससे तनिक भी विचलित नहीं हुई तथा लगातार क्रांतिकारियों को सहयोग देती रही। क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों की डाक पर धावा बोलकर उन्हें भयभीत कर दिया। रानी के भाई भीमराव भी देश प्रेम की भावना से प्रेरित थे। उन्होंने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। धार के सैनिकों ने अमझेरा राज्य के सैनिकों के साथ मिलकर सरदारपुर पर आक्रमण कर दिया। भाई भीमराव ने भी क्रांतिकारियों के इस अभियान का स्वागत किया। वहां से लूट कर लाई गई 3 तोपों को रानी ने अपने किले में रख लिया। 31 अगस्त को क्रांतिकारियों ने धार के किले पर अपना अधिकार कर लिया। रानी द्रौपदी बाई इस संघर्ष में सदैव क्रांतिकारियों के लिए ढाल का कार्य करती रही। अंग्रेज कर्नल ड्यूरेंट रानी के इन कार्यों से भड़क गया और उसने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस तरह की कोई घटना हुई तो रानी ही इसके लिए जिम्मेदार होगी। कर्नल ड्यूरेंट इस बात को लेकर भी चिंतित था कि कहीं क्रांति की चिंगारी समस्त माल्यावन क्षेत्र में न फैल जाए। आखिर जिसकी आशंका कर्नल को थी वही हुआ। रानी द्रौपदी बाई निडरता से अपने कार्य में लगी रही और माल्यावन क्षेत्र में क्रांति की ज्वाला फैल गई। नाना साहब भी आसपास के क्षेत्रों में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। क्रांति के अन्य नेता गुलफाम बादशाह खान, सादत खान भी रानी से मिल गए। वह अंग्रेजों को लगातार चुनौतियां देते रहे। अब अंग्रेजों ने एक विशाल सेना लेकर 22 अक्टूबर 1857 को धार का किला घेर लिया। यह किला मैदान से 30 फीट ऊंचाई पर लाल पत्थर से बना था। किले के चारों ओर 14 गोल व 2 चौकोर बुर्ज बने हुए थे। क्रांतिकारी पूरे जोश के साथ मातृभूमि की रक्षा करने के लिए डटकर अंग्रेजों का सामना करते रहे। यह संघर्ष
24 से 30 अक्टूबर तक चलता रहा। मातृभूमि के लिए यह संघर्ष अंग्रेजों की कल्पना से भी परे था, किंतु अभी क्रांतिकारियों की और परीक्षा बाकी थी। अंग्रेजी तोपों के कारण किले की दीवारों में दरारें पड़ने लगी और क्रांतिकारियों के हौसलों के सामने पस्त पड़े अंग्रेज सैनिकों को किले के अंदर जाने का अवसर मिल गया, किंतु अंग्रेजों के हाथ कुछ न लग सका। क्रांतिकारी सैनिक व रानी गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। कर्नल ड्यूरेन इस घटना से बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी सेना को किला ध्वस्त करने का आदेश दे दिया और धार पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दीवान रामचंद्र बापूजी तथा अन्य कुछ क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया तथा मंडलेश्वर कारागृह में भेज दिया गया। धार राज्य को जब्त कर लेने के विषय को लेकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में काफी चर्चा की गई। अंततः अंग्रेजी सरकार ने सन 1860 में राजकुमार आनंद राव को वयस्क होने पर वहां का राजा बना दिया। वह रामचंद्र बापूजी को पुनः दीवान नियुक्त कर दिया। रानी द्रौपदी बाई के अंतिम समय के बारे में इतिहास मौन है। वे किले से निकल पाने में सफल हो गई या किले के ध्वस्त होने के साथ ही देश की माटी में समा गई। पर इतना निश्चित है और सत्य है कि रानी द्रौपदी बाई अंग्रेजों के समक्ष एक मजबूत चट्टान बनकर डटी रही तथा क्रांतिकारियों की निरंतर प्रेरणा स्रोत बनी रही। देश की ऐसी अटल, दृढ़ निश्चयी, स्वाभिमानी मां भारती के मस्तक को गौरवान्वित करने वाली वीरांगना रानी द्रौपदी बाई का देश सदैव ऋणी रहेगा। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में प्राण उत्सर्ग करने वाली वीरांगना रानी द्रौपदी बाई को मेरा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।